तो आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने जीवन में कुछ और सुनने के लिए, कुछ और समझने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ हम चाहते हैं उससे हम वाकिफ हैं या नहीं। किसी भी भाषा को बोलते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, पर अगर हम मनुष्य हैं तो हम उसी चीज को चाहते हैं जो हमारे अंदर है। अब उसको आप शांति कहना चाहते हैं तो शांति कह सकते हैं, उससे उस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको शांति कहो, उसको भगवान कहो, शैतान मत कहो, बस भगवान कहो। बात दरअसल में यह है कि शैतान भी अंदर बैठा हुआ है और वो शैतानी करवाता है, वही मनुष्य को बार बार भ्रम में डालता है और भ्रम में कोई नहीं पड़ना चाहता। सब चाहते हैं कि उनके जीवन में आनंद बना रहे। मेरा काम एक तरीके से यह है कि जो चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है उसको मैं सरल बना देता हूं। तो जब मैं सुनाता हूं तो मैं, और लोग हैं जो खड़े होते हैं, बोलते हैं, तो वो छोटी सी बात को भी इतना उलझा देते हैं, इतना उलझा देते हैं, इतना उलझा देते हैं कि सुनने वाले भी एकदम चौंकन्ने हो जाते हैं कि क्या कह दिया। पर मैं ये नहीं करता। कोई भी चीज कितनी भी उलझाने वाली हो, मैं उसको सरल रूप में लोगों के सामने रखता हूं। तो सरल चीज क्या है ये? मतलब हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर? कितनी टेक्नोलॉजी है। अब पहले तो सेल फोन नहीं हुआ करते थे, अब सेल फोन है। जहां जाओ वहां आपको डिस्टर्ब किया जा सकता है। मतलब पहले तो यह था कि कहीं चले गए वहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना फोन है, ना ये है, ना वो है। अब ये हो गया है कि एकांत से एकांत जगह चले जाओ, वहां भी आपको फोन कॉल से पकड़ा जा सकता है। तब किसी ने सोचा कि ये जरूरी चीज है, ये जरूरी बात है। कितनी ही पुस्तकें हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, करोड़ों करोड़ों पुस्तकें हैं। पुस्तकों को पढ़ने वाले हैं, पुस्तकों को पढ़ के उस पर टिप्पणी करने वाले हैं, और टिप्पणी करके उनकी टिप्पणी को सुनाने वाले हैं, और उस टिप्पणी को समझाने वाले हैं। धर्म वाले हैं, अधर्म वाले हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं रही, अब कोई सीमा नहीं रही। जहां देखो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हो रहा है। एक दिन मैं हिंदुस्तानी एक क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल सुन रहा था, तो उसमें शुरू किया बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीमे धीमे से शुरू किया, और वो तेज होता चले गया, तेज होता चले गया, तेज होता चले गया, तेज होता चले गया। और तबला वाला जो बजा रहा है, जितनी तेज बजा सकता है उतनी तेज बजा रहा है।
तो जहाँ जो आदमी बैठा था, मैंने कहा कि तू जानता है कि ये क्यों होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में? कहा ये क्यों? मैंने कहा देख, बाहर देख, जब हम चले एयरपोर्ट से तो धीमे धीमे चले। अब यहाँ देख, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर तो सब तेज हो रहा है, 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 तेज 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 तेज। और फिर जब घर पहुंचेंगे, धड़ाक 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 धम, सब शांत हो जाएगा। ये हो रहा है संसार के अंदर। इसका यह मतलब नहीं है कि ये हमको पसंद है। तो मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बात वही है, बात को सरल बनाना है। तो अगर इसको सबसे सरल रूप में मैं आपके सामने रखूं तो ये ऐसा होगा कि इस संसार में सारी चीजों की दो प्रकृतियां हैं। एक वो चीज है जो आपको आपसे दूर करती है, आपको आपसे दूर करती है। और एक वो चीज है जो आपको आपसे नजदीक करती है। बस इसमें सब आ गए, सारी चीजें। और कोई अगर यह कहे कि इसमें कोई तो चीज होगी जो न्यूट्रल होगी, जो बाहर नहीं ले जाए, अंदर भी नहीं ले जाए, बाहर भी ना ले जाए, दूर भी ना करे, नजदीक भी ना करे। अगर समय नहीं होता तो हम मान सकते थे कि कोई ऐसी भी चीज होगी जो हमको दूर ना करे और नजदीक ना करे, परंतु समय चल रहा है। और क्योंकि समय चल रहा है तो जो खराबी है अपने से दूर होने में, वही खराबी है उस चीज में जो कुछ नहीं करती, समय बर्बाद करती है। कुछ न करने वाली चीज भी बर्बादी कर रही है, और वो है हमारा समय बर्बाद हो रहा है। क्योंकि वो चीज, एक आपका जन्म होना और आपका इस संसार से जाना निश्चित है। बुद्धिमान व्यक्ति तरह तरह के नुस्खे ढूंढ सकता है, पर आज तक ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हुआ जिसने ये नुस्खा ढूंढ लिया हो कि मैं इस संसार से नहीं जाऊंगा। आइंस्टाइन भी इसमें है। आइंस्टाइन भी इसमें है। कोई नहीं हुआ। ये होना है, होके रहेगा। और ये कब निश्चित हुआ था? जब आप पैदा हुए थे। जब आप पैदा हुए थे तो ये भी निश्चय, जब पैदा नहीं हुए थे तो ये नहीं था कब मरोगे, कब जाओगे, किसी को नहीं मालूम था, तुम थे ही नहीं। पर जैसे ही तुम पैदा हुए, जैसे ही तुमने पहली श्वास ली, तो ये भी निश्चित हो गया कि ये आखिरी श्वास भी तुम ही को लेनी है। और सारा बवाल इस दुनिया का इन दो चीजों के बीच में है, जो तुमने पहली श्वास ली और जो आखिरी श्वास लोगे।
तुम्हारे जितने रिश्ते हैं, तुम्हारे जितने नाते हैं, तुम्हारे जितनी भी चीजें हो रही हैं, जो अच्छा है तुम्हारे लिए, जिसको तुम बुरा समझते हो, जिसको शुभ समझते हो, जिसको अशुभ समझते हो, जिसको दोस्त समझते हो, जिसको दुश्मन समझते हो, जिसको अपना समझते हो, जिसको पराया समझते हो, ये सारा बवाल पहली श्वास और आखिरी श्वास के बीच में है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो इस संसार की सारी चीजें, फोन हुए, हवाई जहाज हुए, पानी के जहाज हुए, क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स हुई, जितनी भी टेक्नोलॉजी हुई, जितनी भी चीजें हुई, जितने भी कैमरा हैं, जितने भी लाइट हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं संसार के अंदर, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी औरतें हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब के सब, जितनी भी गवर्नमेंट है, जितने भी सिपाही हैं, जो कुछ भी है, ये तुम्हारे जीवन में कोई माने नहीं रखते थे। तुम पैदा ही नहीं हुए थे क्या माने रखेंगे? और जिस दिन तुम चले जाओगे, ये फिर कोई मायने नहीं रखेंगे। ये फिर कोई मायने नहीं रखेंगे। जब तक तुम जीवित हो, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो एक तरफ तुम हो और एक तरफ ये सारा बवाल है। संत महात्मा कहते हैं ये सच नहीं है, तुम कहते हो यही सच है। लोग अपनी श्रद्धा से मंदिरों में जाते हैं। अभी मैंने देखा बढ़िया बढ़िया भव्य मंदिर बन रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान में। लोग जाते हैं मंदिरों में, प्रणाम मत्था टेक रहे हैं। एक जगह हमने देखा भगवान की मालिश हो रही है, पैर दबा रहे हैं भगवान के। क्यों? खड़े खड़े थक गए होंगे तो बैठने के लिए क्यों नहीं कहते भगवान? कोई मालिश कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है। पर ये अगर भगवान हैं तो तुम भगवान को छोड़ के चले जाओगे अपने घर। ये मेरे समझ में नहीं आता है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। अगर वो सचमुच वहां भगवान विराजमान हैं और तुमको भगवान मिल गए, एक बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आती है कि भगवान साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम आंख बंद करोगे। हैं जी? जब तुम अपनी पत्नी से मिलते हो तो आंख बंद करते हो? वो थप्पड़ नहीं मारेगी? और भगवान के आगे जो है भगवान, तो दर्शन कर, आगे के लिए आंख बंद करता है। पर जो तुम कर रहे हो ना, ये तुम नहीं कर रहे हो, ये तुमने सीखा है अपने मां बाप से। ये सीखा है, ये तुम्हारा नहीं है। परंतु तुमको क्या मालूम तुमने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। कर रहे हो, 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 कर रहे हो। बगल में मंदिर आता है, आंख बंद,
तुम्हारे पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, रुको, जाओ, अंदर जाओ। मतलब तुम भगवान से जो व्यवहार करते हो, अगर ये अपने पत्नी के साथ या अपने बच्चों के साथ या अपने पति के साथ यही व्यवहार करने लगो तो तुम्हारी फैमिली लाइफ तो खत्म हो जाएगी, रहेगी ही नहीं। और अगर ये बात मैं कहूं जैसे मैंने अभी कही, तो लोग इससे अगर खुश ना भी हो तो सहमत तो होंगे कि बात तो सही है। भगवान सामने मिले तो आंख बंद करोगे। अरे हिंदुस्तान में तो घूर घूर के देखने की आदत है लोगों की। कुछ अजीब हो जाता है तो वहां सब क्या हो रहा है। परंतु सच्चाई यही है भाई कि या तो वो चीजें तुमको अब तुम्हारे से ही दूर ले जा रही हैं या तुम्हारे पास ला रही हैं। आप लोग इस बात से सहमत हैं, ये जो मैंने दो प्रकृति बताई चीजों की, एक वो जो तुमसे दूर ले जाती है, एक वो जो तुमसे तुम्हारे पास लाती है। सहमत हो या नहीं? कितने लोग? वाह। दूसरा प्रश्न यह है कि उन चीजों की संख्या जो तुमको तुम्हारे पास लाती हैं वो तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा हैं या वो चीजें जो तुमको तुमसे दूर करती हैं? हाँ, वो ज्यादा है तो गड़बड़ है ना। ये तो गड़बड़ हो गई। ये समझो कि एक अलमारी है, बड़ी, छोटी मोटी नहीं, बड़ी, और वो आकाश से गिर रही है, दिन रात गिर रही है, 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 गिर रही है और गिर रही है, और उसका निशाना क्या है? तुम। और जब तुम पे आके पड़ेगी, अलमारी नीचे, तुम ऊपर। आज नाराज हुए थोड़े बहुत, कुछ लोग वो अलमारी गिर रही है। कोई नाराजगी का काम नहीं हुआ आज, कोई बात नहीं, तब भी गिर रही है। सब अच्छा रहा आज, तब भी गिर रही है। कुछ भी अच्छा नहीं रहा, तब भी गिर रही है। जैसे उसको ये कोई चीज ही नहीं मालूम है कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं। गिर रही है, 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 गिर रही है। और चाहे कुछ भी हो या ना हो, वो गिर रही है। और जैसे जैसे तुम जी रहे हो वैसे वैसे वो गिर रही है। जैसे जैसे तुम सोच रहे हो कि मैं इतने साल का हो गया, 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 वो जो है गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है,
पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है, और तुमको उसका एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि अभी वो काफी दूर है, परंतु गिर रही है, ये गिर रही है, ये गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। तो आज यहां आने का मतलब क्या है? आज यहां आने का मतलब है कि उससे पहले कि वो अलमारी गिरे, तुम्हारे जीवन में उन चीजों की संख्या बढ़ जाए जो तुमको तुमसे नजदीक लाते हैं। तभी तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद आएगा, तभी तुम्हारे जीवन के अंदर शांति होगी। क्योंकि अगर तुमने उन कारणों को जिससे कि अशांति होती है पाल रखा है, तो तुम शांति की चाह चाहे कितनी भी करो, तुम्हारे जीवन में कभी शांति नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी। अगर तुम्हारे घर के बाहर कुत्ते भौंकते हैं सारी रात, सारी रात, तुम कितने भी दरवाजे बंद करने की कोशिश करो, कितनी भी खिड़कियां बंद करने की कोशिश करो, उनकी आवाज तो तुमको जगाए रखेगी। उन चीजों को हटाना है जिनसे तुम कुछ नहीं चाहते हो, जिनसे तुम्हारा हृदय कुछ नहीं चाहता है। तुम्हारे राज्य में राम राज होना चाहिए। कौन सा राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो किसी ने चिट्ठी लिखी हमको कि जी कौन सा राम? सोचे कौन सा राम? एक राम दशरथ का बेटा। उनको तो कहा गया, देवी देवताओं ने कहा जी आप जिस काम के लिए आप पधारे थे इस पृथ्वी में वो पूरा हो गया और आपको अब वापस चलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो गए। एक राम दशरथ का बेटा, परंतु एक राम घट घट में बैठा। बैठा था नहीं, बैठा। आज भी बैठा है, तब भी बैठा था, आज भी बैठा है। और तुम अगर उसको न भी जानो तब भी वो बैठा रहेगा। कब तक बैठा रहेगा? जब तक वो अलमारी नहीं गिरती है। जब वो अलमारी गिरेगी वो भी चले जाएगा, तुम भी चले जाओगे। तो वो बैठा है तुम्हारे अंदर। और तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम्हारा जो ये राज्य है जिसको तुम्हारी जिंदगी कहते हैं, जब तक तुम्हारे इस राज्य में राम राज नहीं होगा तब तक चैन की बंसी नहीं बजेगी। राम राज के लिए हृदय चाहिए। अरे समस्याओं का हल तो कोई भी निकाल सकता है। चाणक्य ने कितनी नीति बनाई। अगर तुम, चाणक्य कहते हैं, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो शर्माओ मत, करो जो करना है करो, शर्माओ मत। तो
ये सारी चीजें तो कोई भी बता सकता है, परंतु हृदय का राज हो, इसको कैसे करोगे? यह कैसे संभव होगा? उन चीजों को इकट्ठा करना जो तुमको तुम्हारे पास ले जाए, इसके लिए सारी चीजें सचेत होकर करनी पड़ेंगी। आज मैं जब चिट्ठी पढ़ रहा था तो किसी ने एक कहानी भेजी मेरे को, तो मैंने सोचा उस कहानी के बारे में, तो मैं सुनाता हूं। थोड़ी सी उसमें अंतर है, परंतु सुनाता हूं। तो एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने खूब धन कमाया, हीरे मोती जवाहरात सोना खूब कमाया। तो एक दिन वो देख रहा था जो उसने कमाया, काफ़ी सारा था, उसने पुतली में बांधा हुआ था, देख रहा था उसको। तो उसने कहा कि वाह, अब मेरे पास इतना धन हो गया है, अब मुझे शांति ढूंढनी चाहिए। तो उसने खूब देखने की कोशिश की कि कौन मेरे को शांति दे सकता है, कौन मेरे को शांति दे सकता है। तो लोगों ने कहा कि एक हैं जो यहाँ से थोड़ी दूर रहते हैं, उनके शरण में जाओ, उनके पास जाओ, उनसे पूछो। तो उसने कहा ठीक है। तो वो गया, तो गांव में पहुंचा तो उसने कहा कि वो कहाँ रहते हैं। तो गांव वालों ने कहा काय के लिए उनसे तुम मिलना चाहते हो, वो ऐसे ही मिजाज के हैं, पागल जैसे हैं। कहा नहीं, मैं तो उनसे मिलना चाहता हूं, उनसे शांति चाहता हूं। कहा यहां से ऐसे ऐसे करके जाओ, इधर इधर से जाओ। गए तो वो वहां बैठे हुए थे। अभी कैसे आना हुआ? कहा जी मैं आपसे शांति चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब वो थोड़ा इधर उधर देखने लगा तो जो पुतली थी उन्होंने उठाई वो पुतली और उसको लेके भाग गए। अब ये सचमुच में बहुत अशांत हो गया, घबराने लगा। ये क्या हुआ? मैं तो लाया था ये सब कुछ कि मैं इसी को दे दूंगा, अगर ये मेरे को शांति देगा असली तो मैं ही इसको दे दूंगा, तो ये तो लेके भाग गया, अब मेरा क्या होगा? तो बड़ा निराश हो गया। निराश होके वो चलने लगा। चलते चलते उसने सोचा कि एक बार फिर देख लेता हूं क्या क्या चक्कर है। वापस गया वहां, तो वो वहां बैठे हुए, पुतली भी वहां रखी हुई, सब कुछ वहां रखा हुआ। जैसे ही उसने वो पुतली देखी, उठाई पुतली, उसको भुक्की लेने लगा, उसकी चूमने लगा उसको कि ये मेरी पुतली मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। बड़ा खुश हो गया। तो वो कहता है कि आप मेरे को अगर क्या कहते हैं शांति दे देते तो मैं ये आपको दे देता, आपको ये इसको लेके भागने की क्या जरूरत थी? कहा जब यही तेरी शांति है तो मैं तेरे को क्या शांति दूं? शांति तो ये रखी तेरी। अरे जिस दिन तू ये जानने की कोशिश करेगा कि असली शांति क्या होती है, तब तक मैं कैसे तेरे को दूं शांति? तेरे को इससे भी शांति मिल जाती है। तो ये है काय के लिए मेरे को परेशान करता है, काय के लिए मेरे पीछे पड़ता है? तो बात तो सही है कि हम भी चाहते हैं हमको हमारे जीवन के अंदर शांति हो, और शांति देने वाला अगर हमको मिल भी जाए तो वो जो समझाने की कोशिश करता है, क्या हम समझने की कोशिश करते हैं? बहुत बड़ा पॉइंट है ये। वो जो शांति देगा वो यही कहेगा कि क्या सचमुच में तुम्हारे अंदर वो प्यास है, जानने की प्यास है।
यहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको ज्ञान है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं है। तो जो लोग हैं यहां बैठे हुए जिनको ज्ञान है, क्या उनके जीवन में भी अभी प्यास है या प्यास बुझ गई? संभल के उत्तर देना। है है क्योंकि कई लोग आते हैं हमारे पास और इसीलिए आते हैं कि हमारी प्यास बुझ जाए, और उनको ये नहीं मालूम कि अगर प्यास बुझ गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। प्यास नहीं बुझनी चाहिए। यही होता है। तुम जब एक गिलास पानी पीते हो, प्यास के कारण उस पानी से प्यास बुझ जाती है, तो क्या इसका यही मतलब है कि तुमको अब कभी प्यास नहीं लगेगी? लगेगी, और तब तक लगती रहेगी जब तक तुम जीवित हो, और जब तुम चले जाओगे, जब वो अलमारी तुम पे पड़ जाएगी, तब तुमको प्यास नहीं लगेगी। तो समझने की बात है, क्या चक्कर क्या है ये सब कुछ? शांति क्यों? अपने जीवन में ये सब कुछ क्यों? वैज्ञानिकों ने कहा है कि मरने के बाद, अब उनका डॉक्टरों का एक ऑफिशियल वो होता है कि तुम अब मर गए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तुम मर गए। 30 सेकंड, ज्यादा समय नहीं है, 30 सेकंड मरने के बाद जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होने लगती है शरीर के अंदर, ये दिमाग उन चीजों के बारे में सोचने लगता है जिनके बारे में तुमने सबसे ज्यादा सोचा है। अब कई लोग होंगे जिनको ये बात बड़ी अजीब लगी। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि अंत समय में जो सबसे ज्यादा याद आने वाली है वही तेरे को अंत समय में भी याद आएगी। कभी पूछा आपने से किस चीज का चिंतन करते हो? सवेरे उठते हो, बस छूट जाएगी, इसका चिंतन करते हो? मतलब वो जो 30 सेकंड बचे हैं तुम्हारे पास, उसमें बस छूट जाएगी मेरी, ये चिंतन होना चाहिए। मेरा बच्चा फेल होते रहता है, क्यों? इसका चिंतन होना चाहिए। मेरी पत्नी खुश क्यों नहीं रहती, इसका चिंतन होना चाहिए। मेरा पति क्यों नहीं खुश रहता है, इसका चिंतन होना चाहिए। मेरे घर में गैस का सिलेंडर कब आएगा, इसका चिंतन होना चाहिए। मेरा प्रमोशन कब होगा, मैं पास कब होऊंगा अपनी क्लास में, मेरी नौकरी कब लगेगी, इसका चिंतन होना चाहिए। किस चीज का चिंतन होना चाहिए? वो जो 30 सेकंड हैं, 30 सेकंड हैं जो तुम्हारे पास, किस चीज का चिंतन होना चाहिए?
किसी को मालूम नहीं पड़ेगा यहाँ 50-60 हजार लोग बैठे हुए हैं, इतनी चुप्पी साधी हुई है तुमने, कोई नहीं बोलना चाहता। क्या किस चीज का चिंतन होना चाहिए? अगर चिंतन होगा उसका जिसको तुम जान नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हो, उस दिव्य शक्ति का जिसके लिए कहा कि विधि हरिहर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माई, अलग पुरुष अविनाशी, उसका ध्यान करते हुए जाओगे तो उसी को प्राप्त होगे। और अगर ये अब कर लिया तो शांति भी मिलेगी और वो जो शक्ति है, वो जो हंस है, वो भी मिलेगा। और उसके लिए तुमको अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि वो चीजें भी हैं तुम्हारे जीवन में जो तुमको तुमसे दूर ले जाएंगी, अर्थात जो तुम्हारे घट में बैठा हुआ है उससे दूर ले जाएंगी। तुमको उन चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा अपने जीवन में जो तुमको तुमसे नजदीक ले आए, तुम्हारे से नजदीक ले जाए, अंदर की तरफ ले जाए। वो करोगे तो तुमको वो मिलेगा। क्या? कि विधि हरिहर जाको ध्यान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका ध्यान करते हैं। नई बात है ना लोगों के लिए, ये सुना हुआ है लोगों ने, परंतु ध्यान नहीं देते हैं इस तरफ। कहा है हम तो सुनाते हैं हम तो सुनाते हैं ये, और लोग तो क्यों? क्योंकि वो और चीजों के बारे में सुनाना चाहते हैं। वो सुनाना चाहते हैं कि यहां फला फला महापुरुष आया था, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। ये कहने के लिए सब लोग तैयार हैं, कहानी सुनाने के लिए सब लोग तैयार हैं, पर एक बड़ी अजीब कहानी है। वो कहानी क्या कहानी है? वो तुम्हारी कहानी है जो आज भी अभी भी लिखी जा रही है, और वो है असली सत्यनारायण की कथा। जो उस कथा को सुनता है सचमुच में उसका उद्धार होगा। वो असली कथा है। वो कहते हैं ना, अब यहाँ वो आए थे यहाँ, अब एक वो गए थे, हम बहुत साल पहले गए थे कि यहाँ भीम ने घुटना टेका तो पानी पानी आ गया। तो अगर एक घुटने से पानी आ गया तो जहां जहां वो गए होंगे दोनों पैर से सब जगह पानी होना चाहिए, पानी 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 होना चाहिए। पर कहानी बना रखी है। हम नहीं कह रहे कि ये नहीं हुआ, हम तो वहां नहीं थे तो हम कैसे कहें। परंतु किसी बात का तुक भी तो होता है ना। तुक क्या है? तुक यही होगा, क्या ये सब कुछ देखने के बाद, होने के बाद, सब कुछ के बाद, क्या सचमुच में मेरी जिंदगी के अंदर शांति है या नहीं? वो वाली शांति नहीं जो कोई और कहता है कि अब तू शांत हो गया, अब तेरा कल्याण हो गया। परंतु बात उन चीजों की नहीं है। बात
वो अलमारी जो गिर रही है उसकी नहीं है। बात है वो जो घट में बैठा है उसकी, उसकी बात है, क्योंकि वो बैठा है मैं उसको जान सकता हूं। और इतना नजदीक वो फिर कभी नहीं आएगा। अभी तुम्हारे पास समय भी है, प्यास भी है, जानने वाला भी है, जनाने वाला भी है, और जिसको जानना है वो भी है। ये तो बनी बनाई पूरी की पूरी फीस्ट है, एकदम बना बनाया खाना है। इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, गर्मा गर्म भी है, खाना भी है, अच्छा भी है, स्वादिष्ट भी है, सब कुछ तैयार है, बस खाने की जरूरत है। खाओ। क्यों? क्यों जानो उसको? क्योंकि अगर उसको जानोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिसके जीवन में आनंद नहीं है उसको आनंद का ख्याल क्या आएगा उस 30 सेकंड में? पर जो है, जिसको मालूम है कि मेरे अंदर आनंद है, जो उस आनंद को चाहता है, आनंद को उसने अपने जीवन में उसका एक्सपीरियंस किया है, उसका अनुभव किया है, उसके लिए सब कुछ। ये कहानी है, ये तुम्हारी कहानी है। सरल किया नहीं? सरल बनाया है कि नहीं? ये नहीं कहा वहां जाओ, ये करो, ऐसा करो, तो 40 साल के बाद तुम जब इस पहुंच जाओगे इस स्थिति पे, तब जाकर के तुमको ये ज्ञान होगा ना। तो सबसे बड़ी बात यही है समझने की कि जो है, जब तुम उसका दर्शन करने के लिए तैयार होगे तब तुम इस ज्ञान के लिए तैयार हो। यह है आईना देखने की तरह, और जो आईने में दिखाई देगा वो तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारी कल्पनाओं का चेहरा नहीं दिखाई देगा। उस आईने में तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा, और जिस दिन तुम अपना चेहरा देखने के लिए तैयार हो जाओगे तुम ज्ञान के लिए तैयार हो। तो यह सबसे बड़ी बात है। और अब जब मौका मिलेगा तो फिर हम आएंगे हिंदुस्तान, और तब तक सभी लोग ज्ञान का आनंद लें। बहुत कुछ यहाँ हुआ है, बहुत कुछ आगे होना है, और इसके लिए सब लोग सचमुच में तैयारी करें। सभी लोगों को बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद। चरखानी चरखानो लखा गोबिंदिए कथ चरखा, चरखानी चरखानो लखा गोबिंदिए कथ चरखा। चरखा मेरे सतगुर कड़िया, ए चरखा मेरे सतगुर कड़िया, हीरे मोतिया नाल जड़िया। ए चरखा मेरे सतगुर कड़िया, हीरे मोतिया नाल जड़िया। ताइयो रंग मजीठी चढ़िया, ताइयो रंग मजीठी चढ़िया। लगदा है बड़ा सुनखा गोबिंदिए कथ चरखा, चरखानी चरखानो
लखा गोबिंदिए कत चरखा शावा गोबिंदिए कत चरखा बल्ले गोबिंदिए कत चरखा शावा गोबिंदिए कत चरखा बल्ले गोबिंदिए कत चरखा इस कत्तण विच मौज बहारा इस कत्तण विच मौज बहारा ठंडियां मिठियां मस्त फुहारा इस कत्तण विच मौज बहारा ठंडियां मिठियां मस्त फुहारा हंसा लावे आकाशी डारा हंसा लावे आकाशी डारा ओ कर काबा मक्का गोबिंदिए कत चरखा चरखानी चरखा नो लखा गोबिंदिए कत चरखा चरखानी नो लखा गोबिंदिए कत चरखा शावा गोबिंदिए कत चरखा बल्ले गोबिंदिए कत चरखा शावा गोबिंदिए कत चरखा बल्ले गोबिंदिए कत चरखा शावा गोबिंदिए कत चरखा बल्ले गोबिंदिए कत चरखा ओ टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।